यूपी जुडिशरी के लिए जो ये एमसीक्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर करंट अफेयर के लिए। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम लोग जो है जल्दी से कवर करेंगे। एमसीक्यूज से पता लगता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्या क्या क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी, जिसे हम लोग नाडा बोलते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके द्वारा जो है वो प्रतिबंधित किया गया है 4 वर्षों के लिए। ठीक है, अब ये जो नाडा है इसको भी हम लोग समझेंगे ये क्या है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बजरंग पूनिया। और बजरंग पूनिया कौन है? ये कुश्ती के पहलवान खिलाड़ी हैं, यानी रेसलर है। ठीक, एक तो आप लोगों को याद रखना, इसका आंसर होगा ये। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, सबके बारे में। ये कहाँ से हैं भैया? हरियाणा से हैं। मनु भाकर कहाँ हैं? इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, आपको पता ही होगा, 10 मीटर एयर उसमें पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते, ये भी हरियाणा की हैं। पीवी सिंधु आपको पता है तेलंगाना की हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये बैडमिंटन प्लेयर है। और नीरज चोपड़ा जो सिल्वर मेडल जीता है, ये भी हरियाणा के हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड जीता था। और नीरज चोपड़ा ने, अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इस बार कितनी लंबा दूर जो थ्रो है वो फेंका था जुबिनल। ठीक है, ये भी जुबिलिन थ्रो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए फटाफट से। अब नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी एक्चुअल में 2005 में। ठीक है, तो एक तो इसके ईयर आप लोग जो है याद रखें। और 2005 में आपका कौन सा एक्ट बना है? आरटीआई एक्ट भी बना है। तो लंबाई कितनी है जो थ्रो फेंका? 89.45। ये आप लोग याद रख लेंगे। ये चीजें मैं मिसलेनियस होके पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और भारत की रैंक क्या थी टोटल मेडल टैली में पेरिस ओलंपिक में? वो थी 71। ठीक है, टोटल मेडल कितने जीते भारत ने? 7, 6 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर मेडल। हमारे पास गोल्ड नहीं था कोई भी। ठीक है, क्लियर? अरे क्लियर होगी बात। तो पेरिस ओलंपिक हम लोगों ने क्या कर लिया है? रिवाइज कर लिया। और हॉकी टीम ने किसको हरा के जीता था? स्पेन को हराकर। ठीक है, चलिए। अब नाडा की तरह एक जो है वो वाडा भी होता है। वाडा, बस वाडा क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इसमें वाडा में बस वर्ड जुड़ा है, नाडा में नेशनल जुड़ा है। नेशनल लेवल पे प्लेयर्स का डोपिंग टेस्ट करने की एजेंसी नाडा है, वर्ल्ड लेवल पर वाडा है। और इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब? 1919 में। और 1999 में और क्या हुआ था? याद रखने का तरीका बता रहा हूं, कारगिल वार। ठीक है, तो ये आप लोग याद। कारगिल दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस नाडा का हेडक्वार्टर कहां है बच्चों? इसके तो नई दिल्ली में है। और इसका कहां पर है? इसका है आप लोगों का मॉन्ट्रियल। आपने सुना मॉन्ट्रियल कन्वेंशन पढ़ेंगे ना हम लोग। ये कहां पर है? कनाडा। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो कितनी अच्छी बात बताई है पूजा जी ने कि G20 स्टैब्लिश हुआ था 1999 में। वेरी गुड। तो ऐसे तथ्यों को याद किया जाता है, ऐसे फैक्ट को याद किया जाता है। जो बच्चे कहते हैं ईयर याद नहीं होती, डेट याद नहीं होती, अगर हम उस समय पर सोचें तो हमें चीजें रिकॉल हो जाएंगी, तो हमारी मजबूती बढ़ जाएगी। क्लियर? एक क्वेश्चन का इतना बड़े लेवल पे ऑपरेशन करना है हमें, तब जाके सिलेबस हमारे हाथ में आएगा। ठीक है, और ये तो स्टार्टिंग है, बहुत बहुत देर तक करना है आपको इस पे काम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया? देखो नहीं पूछा है ना, हैज नॉट बीन, नोट वर्ड याद रखने हैं आपको। अब आप दिमाग लगाओ फटाफट से। श्री विजयकांत, एम फातिमा बीबी, बिंदेश्वर पाठक, सत्यव्रत मुखर्जी। तो हमने श्री विजयकांत का नाम पढ़ा था, अभी जो मैंने आपको रिवाइज कराया फातिमा बीबी का पढ़ा था, श्री सत्यव्रत मुखर्जी का पढ़ा था, बट पाठक साहब का नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये मैंने अभी आपको बताया था क्या क्या मिले हैं? पद्म भूषण। भारत रत्न कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को। पद्म विभूषण कितने को मिला? 5 को। और पद्म विभूषण कितने को मिला? 5 को।
और पद्म भूषण कितने को मिला है? 17 को। ये आप लोगों को याद कर लेने सारी चीजें। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी से मुझे बता दो। और जो बिंदवेश्वर ये आपके बिंदवेश्वर पाठक हैं, इनको क्या मिला है? इनको 2024 का मिला है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। जो बिंदवेश्वर पाठक है ना, इन्हें पद्म भूषण की जगह विभूषण मिला है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना। कहो तो मैं वो वाली एक बार रिवाइज करा दूं, एक बार चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, थोड़ा सा हम लोगों का कंफ्यूजन होगा तो वो खत्म हो जाएगा। पद्म विभूषण खोल लो सारे बच्चे, ताकि जल्दी से हमारा रिकॉल हो जाएगा, है ना। हाँ भाई खुल जा। देखो, हमसे पद्म विभूषण पूछा गया था, ये वाला पूछा गया हमसे, है ना। एज विजय ऑप्शन में श्री विजयकांत की जगह क्या डाल दिया था? बिंदवेश्वर पाठक डाल दिया। पूछा पद्म विभूषण का क्वेश्चन था, आंसर में क्या डाल दिया? ये वाला। पद्म विभूषण कितने को मिला? 5। बिंदवेश्वर को, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम को, एम बकैया नायडू, सुश्री वैजयंता माला और कैनी डोला चिरंजीवी को। तो ये 5 ये हैं, और ये 17 हैं। 17 में से 4 के नाम यहाँ पर है। इन्हीं से एक ऑब्जेक्टिव था। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। हाँ या ना में जवाब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मोहम्मद गुलाम सरवर किस संगठन का महासचिव नियुक्त किया गया? तो बताइए फटाफट से। OECD, इसके बारे में बताना है। ADB, शार्क, अंगटाट एंड इंटरपोल, इन सबके इस्टेब्लिश ईयर बताइए, और इन सबका हेडक्वार्टर कहाँ है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बने हैं किसके? शार्क के। किसके? शार्क। और शार्क में देश कितने हैं बच्चों? कौन कौन से? 8 देश। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। तो नोट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना, सार्क में म्यांमार शामिल नहीं है। सार्क कब बना था? 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? काठमांडू, नेपाल। ठीक है, ये आप लोग जो है नोट कर लेना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर? इंटरपोल के बारे में बताइए जल्दी से फटाफट से। इंटरपोल और सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। 1923 में बनी थी ये। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लियोन्स, फ्रांस। लियोन्स, फ्रांस में। ठीक है, अंगटाट बताइए, इसकी फुल फॉर्म बताइए एक तो अंगटाट की, और इस्टेब्लिश कब हुआ था अंगटाट ये भी बताइए। ये आपके एग्जाम में जो है बन जाते हैं क्वेश्चन इससे। ठीक है, जल्दी बताएंगे फटाफट से। और एक साथ में ADB बताएंगे। ADB से एशियन डेवलपमेंट के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, और ADB का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मनीला में। ठीक है, तो अंगटाट की फुल फॉर्म है क्या? अंगटाट की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 1961 में 1954 में ये बना था, 1954 में। आगे बढ़े। नेक्स्ट आप लोगों का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? OBC के चेयरमैन कौन है? किशोर मकवाना, अरविंद पनगड़िया, हंसराज गंगाराम अहीर, विजय किशोर रठाकर। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। वर्तमान में कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, अहीर मतलब यादव, और यादव किस में आते हैं? OBC में। तो ऐसे करके इसको याद कर लेगा, तरीका ढूंढ लेंगे। और
ओबीसी कमीशन की बात करें हम लोग तो कौन से आर्टिकल में बच्चों, अंडर द आर्टिकल 338 क्लोज बी में, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 102 2018 में, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। किशोर मकवाना किसके हैं? अरविंद पनगड़िया तो आपको पता ही होगा। अरविंद पनगड़िया फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, और अभी क्या बने ये 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने, ठीक है। ये आप लोग नोट करेंगे। विजया किशोर रटाकर कौन है? ये बनी है वुमेन कमीशन की नई चेयरमैन, ठीक है। किशोर मकवाना क्या है भाई, बताइए? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, SC ST एक्ट, जो SC ST होते हैं उसकी है ना, ST कमीशन की, ये नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बोला अहमद टिन्बू किस देश के राष्ट्रपति बने? अब ये बताओ किसके बने? ब्राजील, गुयाना, वियतनाम, नाइजीरिया। तो अहमद नाम सुनना है तो मुस्लिम नेम होगा, यानी मुस्लिम कंट्रीज होगी नाइजीरिया, ऐसे करके दिमाग लगा लो। ब्राजील के कौन है? लूला डी सिल्वा। और अभी मोदी जी गए थे पता है आपको कहाँ पर? गुयाना में भी गए थे। नाइजीरिया, गुयाना, ब्राजील, इन तीनों देश में गए थे। और गुयाना के कौन है? इरफान अली, नाम नोट कर लेना, इरफान अली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद, कोची, उज्जैन, पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। तो वो लिखेंगे आप लोग उज्जैन, MP। और यहाँ पर एक कॉरिडोर बनना है, इसका नाम लिखेंगे क्या? उज्जैन। कौन सी नदी के किनारे पर है उज्जैन? शिप्रा नदी पर, नदी का नाम। और यहाँ पे एक कॉरिडोर बनना है, इसका नाम है महाकाल कॉरिडोर। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तेलंगाना में एक स्टैचू है, कौन सी? स्टैचू हैदराबाद में है इक्वलिटी, सॉरी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7। निम्न में से कौन सा शब्द संक्षेप सही नहीं है? फुल फॉर्म पूछी गई है। फिक्की, OECD, सिटीज, UNFCCC, बताइए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये ठीक है आपके। OSD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी ठीक है। सिटीज, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्स स्पीसीज, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, नहीं, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें फ्रेम वर्ड की जगह फ्रेमवर्क होगा भाई, हाँ, फ्रेम वर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रेमवर्क है, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए चाहो तो एक बार UNFCCC को देख लेते हैं हम लोग। ये कब बनी थी? 1992 में। UNFCCC क्या बना है? 1992 में, 1992 में बना, ठीक है। और कहाँ पर बना था, कब बना था ये? अर्थ समिट बोलते हैं इसको, अर्थ समिट। कब हुई थी अर्थ समिट? जिसे हम लोग रियो कन्वेंशन बोलते हैं, रियो कन्वेंशन। कब? 1992 में, ब्राजील में, ब्राजील की राजधानी री डी जेनेरियो, ठीक है। तब जो है UNFCCC का निर्माण हुआ था। आगे बढ़े। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया?
तो ये मैंने अभी 3 आपको अवार्ड पढ़ाए थे आप लोगों को, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वो है अरुंधति राय को, ठीक है। सामंथा हार्वे को कौन सा दिया गया है, बुकर प्राइज, ठीक है। जेनी एरबेक को कौन सा मिला है, बताइए। ये सारे अवार्ड मैंने बताए थे आप लोगों को अभी, है ना। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। भारत ने किस वर्ष पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया, 1900 में, 1920, 1948, 1950। तो 1900 में भारत ने पहली बार हिस्सा जो है वो लिया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओलंपिक अच्छा अगले बार कहाँ होंगे, 2028 में लॉस एंजलिस में, और 32 में ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट स्टेप, निम्नलिखित में किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल कौन सा है भाई, रमन मैग्सेसे, ठीक है। कब बने थे रमन मैग्सेसे, 1957 में, ठीक है। एबेल पुरस्कार को कहा जाता है मैथ का नोबेल। ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से। और प्रीतिजर किससे है, आर्किटेक्चर से, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख लो सारे बच्चे, ये किससे है, म्यूजिक। ये किससे, एबेल मैथ, रमन मैग्सेसे आर्ट एंड सोशल वर्क, एंड प्रीतिजर कौन सा है आपका, आर्किटेक्चर्स, ठीक है। टेस्ट डाल देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट हैं, 10 क्वेश्चंस, और ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो बनेंगे आपके। एंड इस तरह के टेस्ट में वीकली आप लोगों को ग्रुप में जो है क्लासेस में जो आप लोगों को कराता रहूँगा, ठीक है।